फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में जिसका नाम है काल। और काल एक्चुअली एक नॉलेज बेस्ड चैनल है दोस्तों। और आज मैं आप लोगों को लाया हूँ कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग नॉलेज और ऐसे ही एक इतिहास से जुड़ी हुई एक स्टोरी जो कि हमारे देश के लिए बहुत ही गौरव से भरी हुई स्टोरी है दोस्तों। दोस्तों हम सभी जानते हैं जलियांवाला बाग की कहानी को। जलियांवाला बाग की कहानी 1919 में हुई थी। जी हाँ, ये कांड जो है 1919 में हुआ था, जो कि बहुत ही दुखद था। जब ये बात पूरी दुनिया में फैली थी, जब ये कांड हुआ था उसके बाद जब ये बात पूरी दुनिया में फैली थी तो इस चीज़ की बहुत ही ज़्यादा निंदा हुई थी। मतलब सभी पूरी दुनिया इस चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी। और इस जो कांड हुआ था जलियांवाला बाग, इसमें कई लोग मारे गए थे। काफ़ी मतलब ये लगा लीजिए सैकड़ों हज़ारों की तादाद में लोग मारे गए थे। लेकिन जो ऑफिशियल रिपोर्ट थी वो कुछ और ही कहती थी। उसमें ये दिखाया गया था कि इतने लोग नहीं मारे गए, लेकिन हकीकत क्या थी ये उसमें नहीं दिखाया गया था। काफ़ी ज़्यादा लोग हमारे जो थे भारतीय जो थे उसमें मारे गए थे, क्योंकि और उसी में से एक थे शख्स जो उस कांड को पूरा अपने आंखों से देखा था और उसमें ज़िंदा बचे थे। और ज़िंदा बचने के बाद उन्होंने वही जलियांवाला बाग से मिट्टी को उठाकर कसम खाई थी कि जो भी इसका वो है रीज़न है, जो भी इसके पीछे है, जिसने भी ये किया है उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। जी हाँ, उस शख्स ने कसम खाई थी कि मैं जनरल डायर को, क्योंकि जनरल डायर ने ही ये ऑर्डर दिया था जलियांवाला बाग में जो भी ये कांड हुआ था उसके पीछे लोग इतने लोगों को मारने का। और जो उस वक्त के पंजाब के गवर्नर थे, पंजाब के गवर्नर का नाम था माइकल फ्रांसिस ओडियर, इसको भी इसको भी मारने की ठानी थी हमारे उधम सिंह जी ने, जिनका नाम था उधम सिंह। जी हाँ, उधम सिंह की कहानी है ये दोस्तों, जो यहाँ से मतलब कि जलियांवाला बाग कांड के बाद वो सीधा उन्होंने कसम खाई थी कि मैं लंदन जाकर इनसे अपना बदला लूँगा, अपने भारतीयों का बदला लूँगा। और उन्होंने ऐसा किया था दोस्तों। जी हाँ, आज ये वही स्टोरी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। दोस्तों बात शुरू होती है 26 दिसंबर 1899 ना 26 दिसंबर 1899 में संगरूर में सुनाम नाम का एक गांव था। सुनाम नाम के एक गांव में इनका जन्म होता है, उधम सिंह जी का। उधम सिंह जी का जब जन्म हुआ था तब इनका नाम रखा गया था इनके पिताजी द्वारा शेर सिंह। शेर सिंह इनका नाम था। और इनके दूसरे भाई भी थे, इनके ये दो भाई थे। दूसरे भाई ने भी अपना नाम बदल लिया था बाद में, इन्होंने भी अपना नाम बदल कर रखा था राम मोहम्मद सिंह आज़ाद। उधम सिंह ने अपना नाम रखा था राम मोहम्मद सिंह आज़ाद। और इनके भाई ने अपना नाम रखा था साधु सिंह। और मतलब इनका बचपन इतना अच्छा नहीं गुजरा, काफ़ी गरीबी में गुजरा था। फिर इनके पिताजी और इनके माताजी की भी मृत्यु हो गई थी बचपन में ही। तो ये फिर अनाथालय में चले गए थे दोनों भाई। अनाथालय में जाकर दोनों भाइयों ने अपनी शिक्षा को लिया और ऐसे ही करके पढ़ते रहे बड़े हुए। लेकिन कुछ समय बाद ये था कि जो साधु सिंह थे उधम सिंह जी के भाई, उनकी भी मृत्यु हो गई। और जब तक वो 10वीं पास कर चुके थे उधम सिंह जी जो थे, फिर उन्होंने मतलब वहाँ से छोड़ दिया उसको, अनाथालय को छोड़ दिया, पढ़ना छोड़ दिया वहाँ से। और वो उनके अंदर एक क्रांतिकारी भाव आ गया, क्योंकि उन्होंने वो देखा था सारी चीज़ों को। और ये 1919 की बात है दोस्तों। 1919 में ही वो समय था, वो वक्त था जब ये जलियांवाला बाग कांड है ये होने वाला था दोस्तों। तो 13 अप्रैल 1919 का वो दिन आता है जब सभी बैसाखी को मना रहे थे। कितने सारे लोग इकट्ठे हुए थे, क्रांतिकारी भी उसमें थे और सभी बात कर रहे थे और अपना मतलब ये बैसाखी भी मना रहे थे और एक दूसरे से बात कर रहे थे। उसी वक्त जनरल डायर ने ये ऑर्डर दिया कि जितने भी लोग जलियांवाला बाग के अंदर हैं सभी को मार दिया जाए। और उस जलियांवाला बाग में जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था जिसको बंद कर दिया गया। और वहाँ पूरी सेना आई और उस सेना ने पूरे जितने वहाँ लोग थे सभी को जब तक गोलियां दागते रहे, जब तक गोलियां मारते रहे, जब तक उन सभी सैनिकों की गोलियां खत्म नहीं हो गई दोस्तों। आज भी अगर आप जाएंगे तो वहाँ की दीवारों पर आपको गोलियों के निशान दिखेंगे। और कुछ ही समय में उन्होंने न जाने कितने लोगों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन उसमें से कुछ लोग बच गए। जब उसमें से कुछ लोग बचे तो उसी में से एक थे हमारे उधम सिंह जी। जी हाँ, उधम सिंह जी उस वक्त 20 वर्ष के 19 साल के थे। और उन्होंने ये सारी चीज़ें अपनी आंखों से देखी थी उस वक्त।
और ये जब वहाँ से ख़त्म हो गया, सब चले गए, तो उन्होंने उठकर उस मिट्टी को उठाया और वहाँ पर वो प्रण लिया, वो कसम खाई कि मैं इसके पीछे जो भी है इसको छोड़ूंगा नहीं, ज़रूर मारूंगा। और जब ये उनको पता चला कि इसका जो ये ऑर्डर था जनरल डायर ने दिया, तो उन्होंने कसम खा ली कि मैं जनरल डायर को छोड़ूंगा नहीं, उसको मौत के घाट उतारूंगा, इसका बदला ज़रूर लूँगा, जो भी उसने हमारे साथ किया है, हम भारतीयों के साथ किया है, इसका बदला ज़रूर लूँगा। और उसके बाद दोस्तों, जब ये बात पूरी दुनिया में फैली धीरे धीरे जलियांवाला बाग कांड की, तो पूरी दुनिया में इसकी निंदा हुई, लोगों ने बहुत ज़्यादा मतलब गुस्सा हुआ इस चीज़ को लेकर काफ़ी सब, क्योंकि ये एक नरसंहार था दोस्तों, इतनी बड़ी मात्रा में, इतने बड़े मात्रा में लोगों को मारा गया था एक साथ, वो भी। फिर उधम सिंह जी ने क्या किया कि वो धीरे धीरे क्रांतिकारियों से जुड़े, क्रांतिकारियों से जुड़ने के बाद उन्होंने उनके साथ काम किया। उसके बाद उनका बस मकसद लेकिन एक ही था, जनरल डायर को और गवर्नर फ्रांसिस ओडियर को मारने का। उसके बाद उन्होंने पासपोर्ट बनवाया, उन्होंने पासपोर्ट बनवाया अपना उधम सिंह के नाम से, उधम सिंह के नाम से पासपोर्ट बनवाया। पासपोर्ट बनवा कर वो कई देशों में गए, पहले अमेरिका गए, ब्राज़ील गए, साउथ अफ्रीका गए, जिम्बाब्वे गए। वहाँ जाकर उन्होंने लोगों से बात की और वहाँ के अपने भारत की जो सारी सिचुएशन है, जो ये सब हुआ था, ये सारी चीज़ें बताई। वहाँ से चंदा इकट्ठा किया आज़ादी के लिए, और कई सारे मतलब लोगों को अपने साथ जोड़ा, और उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें की। लेकिन उसके बाद उन्होंने 24 जुलाई 1927 को, लगभग 8 साल बाद, 1919 के 8 साल के बाद, 8-9 साल के बाद ही जो जनरल डायर है, जनरल डायर की मौत हो गई बीमारी से। अब जब ये बात पता चली उधम सिंह जी को, तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आए, मतलब उनको गुस्सा आया कि ऐसा कैसे हो सकता है, इसको मारने का प्रण लिया था मैंने, और ये ऐसे नहीं मर सकता बीमारी से। लेकिन फिर पता चला कि दूसरा जो है, वो फ्रांसिस ओडियर, वो अभी ज़िंदा है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, एक को भगवान ने सज़ा दे दी, अब एक को मैं दूंगा। फिर उसके बाद उन्होंने वहाँ से इंग्लैंड पहुँचते हैं, यहाँ सारी जगह ये सारे देश घूमने के बाद इंग्लैंड पहुँचे, और 4 जून 1940 को दोस्तों वो दिन आया जिसका वो इंतज़ार कर रहे थे। 4 जून 1940 को वहाँ वो लंदन पहुँच, मतलब पहले वो लंदन पहुँच जाते हैं, उसके बाद वहाँ पर अपना किराए पर एक घर लेते हैं, गाड़ी लेते हैं, और एक बंदूक खरीदते हैं, रिवॉल्वर खरीदते हैं, जिससे वो 6 गोलियाँ दाग सकें एक साथ। जी हाँ, उनका प्लान यही था कि 6 की 6 गोलियाँ मैं मारूंगा उसको, और मतलब कोई भी ऐसा नहीं छोड़ूंगा बिल्कुल भी। तो ये चीज़ वो सोच चुके थे, बस वो इंतज़ार कर रहे थे। अब 1927 में उसकी मौत हुई थी। फिर ये इंग्लैंड आए, इंग्लैंड में इन्होंने सारी चीज़ें करी, लेकिन वो उस दिन का इंतज़ार कर रहे थे कि जब वो मिले। और 1940 में 4 जून को ये दिन आया, और वो पता चला कि लंदन के एक रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी में एक फंक्शन होने जा रहा है, जिसमें फ्रांसिस आ रहा है एक स्पीकर के तौर पर। अब जब ये बात उनको पता चली, तो वो भी वहाँ गए, जाने के लिए तैयार हो गए, टिकट ले ली वहाँ की। टिकट लेने के बाद वो वहाँ पहुँचे, लेकिन वहाँ सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा थी, तो उन्होंने ये, उस वक्त भी काफ़ी ज़्यादा चेकिंग होती थी, तो सिक्योरिटी को मात देने के लिए उन्होंने एक मोटी सी बुक खरीदी, उस बुक के ऊपर के पेज को छोड़ दिए, नीचे के छोड़ दिए, और बीच से उसे बंदूक के शेप में काट दिया बुक को, और उस बुक को काटने के बाद बंदूक उसमें छुपा दी, और उस बुक को लेकर अंदर चले गए। इंतज़ार करते रहे, और जिसका वो इंतज़ार कर रहे थे वो आ गया। फ्रांसिस ओडियर आया, अपने स्पीकर के तौर पर आया था, वो बोलने लगा स्टेज पर आकर। तो उससे साइड में खड़े हुए थे उधम सिंह जी। उधम सिंह जी ने तुरंत उसको देखते ही, जैसे वो बोलना शुरू हुआ, रिवॉल्वर निकाली और रिवॉल्वर से 2 शॉट चलाए, और चलाते ही जो दोनों की दोनों गोलियां जाकर उसको लगी, और वो मौके पर ही उसकी मौत हो गई दोस्तों। मौके पर मौत होते ही उधम सिंह जी वहाँ से भागे नहीं, वो खड़े रहे, उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया वहीं पर, और उन्हें बस ये था कि जो मुझे करना था वो कर दिया। हालांकि वो 6 की 6 भर कर लाए थे, लेकिन उन्होंने 2 गोलियों में देखा कि वो ढेर हो चुका था बिल्कुल, और उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। इसके बाद उन्हें वहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उन्होंने भी ज़रा सा भी विरोध नहीं किया इस चीज़ का कि मुझे पकड़ रहे हो या ऐसा कुछ कर रहे हो। उसके बाद वो तुरंत ही, मतलब सरकार वहाँ की जो थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, उन्होंने उनको सज़ाए मौत दे दी। 4 जून को उन्हें सज़ाए मौत दी गई थी 1940 में, और तुरंत ही 2 महीने बाद, 3 महीने बाद या 2 महीने बाद ही उनको 31 जुलाई 1940 को उन्हें फांसी दे दी गई थी दोस्तों।
फांसी देकर उनको ताबूत में रखा गया, उनको मतलब ताबूत में लेकर, जैसे वहाँ पर अंग्रेज़ों ने अपनी तरह से कर दिया। उसके बाद लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ, भारत के आज़ाद होने के बाद 1973 में एक मुहिम चली पंजाब से कि उधम सिंह जी के जो शव है उनको वापस लाया जाए, उनकी बंदूक, उनकी जो भी सारी चीज़ें, जूते हैं, उन सभी चीज़ों को, किताब है, उसको वापस लाया जाए। तब सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस चीज़ को लेकर वो हुई, और 19 जुलाई 1974 को इंग्लैंड से बात हुई, और 1974 में ही 19 जुलाई को इंग्लैंड से उनका शव जो है वो वहाँ से निकाला गया और इंग्लैंड से हमारे इंडिया में लाया गया। और इंडिया में लाने के लिए एयर इंडिया ने अपनी स्पेशल फ़्लाइट उनके लिए भेजी थी, जिसमें जो हमारे राष्ट्रपति थे उस वक्त के, ज्ञानी जैल सिंह, वो भी गए थे और वो वहाँ से लेकर आए थे। और सबसे पहले उनको दिल्ली में कपूरथला हाउस में रखा गया था। कपूरथला हाउस में जब उनको रखा गया था तो हमारे जो उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी जी, वो भी उनको श्रद्धांजलि देने के लिए गई थी। अब उनको फिर वहाँ से लाया गया, कपूरथला में लाया गया, क्योंकि माता पिता थे नहीं और कोई था नहीं, तो उनके जो अंतिम संस्कार है वो विधिवत किया गया था। और वह सभी धर्मों को मानते थे। उन्होंने अपना नाम ही राम मोहम्मद सिंह आज़ाद इसलिए रखा था क्योंकि भारत के जो मुख्य धर्म हैं, हिंदू, सिख और मुस्लिम, उनको उन सभी को वो बराबर मानते थे, इसलिए उन्होंने अपना नाम रखा था। तो मृत्यु के बाद उनका जो कलश है, एक कलश को हरिद्वार भेजा गया, एक कलश को रोज़ा शरीफ भेजा गया, एक कलश को कीरतपुर साहिब भेजा गया, और उनके गांव में 2 कलश भेजे गए जहां पे एक स्कूल खुला था उनके नाम से, लाइब्रेरी में रखे गए, और एक कलश उनके गांव में सुनाम के खेल स्टेडियम में रखा गया दोस्तों। तो ये कहानी थी उनकी, हमारे ऐसे एक शख्स की, ऐसे जो बहादुर शख्स की, जिन्होंने एक बदला जो प्रण लिया था, जो सोचा था वो करके दिखाया, और कितने न जाने कितने भारतीयों का बदला उन्होंने इंग्लैंड में जाकर लिया दोस्तों। दूसरे देश में जाकर ऐसा साहस दिखाना है, बहुत ही बहादुरी का काम है दोस्तों, बहुत हिम्मत चाहिए उसके लिए। और ऐसे ही थे हमारे उधम सिंह जी, तो सलाम है उनको दोस्तों। और आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद।